फॉलो करते हैं। तो ये इन लोगों की मोहब्बत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं। बिहार के इलेक्शन के ताल्लुक से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बिहार में प्रचार करने के लिए आए थे, जो वहां पर जमीन के ऊपर कैंपेन कर रहे थे, दिन और रात मेहनत कर रहे थे। लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूं कि हमारी जो जीत हुई है महज उन लोगों की वजह से या हम लोगों की वजह से नहीं हुई जो बिहार में जाकर मेहनत कर रहे थे, जिन्होंने मेहनत की लेकिन यहाँ पर न जाने कितने हजारों और लाखों लोग थे। उनका भी उस जीत के अंदर उतना भी हिस्सा है, क्योंकि वो लोगों ने अपनी दुआओं के अंदर उस जीत के लिए पूरी तादाद शिद्दत के साथ वहां पर दुआएं की। उसी का नतीजा है कि जो लोग कहते थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये वो जमात है जो महज हैदराबाद के हद तक है। लोग कहते थे कि इनका एक ही पार्लियामेंटेरियन है, एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कितने सालों से अकेला था और अकेला ही रहेगा। लेकिन एक बार फिर आप लोगों की मोहब्बत थी, आप लोगों की मेहनत थी, आप लोगों की जुस्तजू थी कि अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में अकेले नहीं है। अब इम्तियाज जलील भी अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर उनके साथ जाकर बैठा है। पहले वो एक से परेशान थे, अब दो से परेशान थे, और मैं उन्हें बड़े तंजिया उससे कहता हूं कि दो नहीं इंशाल्लाह आगे और भी आते रहेंगे लेकिन यही है, ये उनका ये कहना है कि 10 आ जाए चलेगा लेकिन बोलने वाले नहीं चाहिए। तो मैं उन्हें ये कहता हूं मजलिस जमात ही ऐसी है जो गूंगे और मुक्तों की जमात नहीं है, ये बोलने वालों की जमात है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी डटकर बोलते हैं। मैं ऐसा उनको सुनता हूं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब ये सीएए का जब बिल लाया गया था और असद साहब ने पूरी दुनिया को दिखाया था। जो लोग ये सवाल करते हैं, जो विपक्ष वाले ये आकर कहते हैं कि एक ही तो है क्या कर लेगा, उस दिन उन्होंने दुनिया को दिखाया था कि अगर एक ही है और अगर वो शेर का बच्चा है तो क्या कर सकता है। वहां पर उस दिन पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने दिखाया था। और उस दिन असद साहब को देखने के बाद मेरे मन में ये सवाल बार बार उठता था कि आखिर असद साहब को ये हिम्मत और ये ताकत कहां से मिलती है। तो जब मैं हैदराबाद आता हूं तो मुझे ये एहसास होता है कि असद साहब को ये हिम्मत और ये ताकत यहां से मिलती है। आज असद साहब को कमजोर करने के लिए, उनको अपने गढ़ के अंदर खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की ताकत लगाए हुए है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर पूरे मुल्क में ऐसा किसी बल्दिया का इलेक्शन हो रहा हो और जहां पर भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे केंद्रीय मंत्री, इतने सारे मुख्यमंत्री, बड़े बड़े पार्टी के नेता सिर्फ एक बल्दिया के इलेक्शन में यहां पर हैदराबाद में आ पहुंचे हैं। सबकी कोशिश यही है, सब यही चाहते हैं कि इस हैदराबाद के अंदर मजलिस को कमजोर कर दो। मजलिस दूसरी जगह फैल नहीं सकेगी, पहुंच नहीं सकेगी। असदुद्दीन अवैसी को यही हैदराबाद में रोक दो तो वो आगे का सफर, आगे की जो मंजिल, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो या दूसरे कोई भी राज्य हो, वहां पर पहुंच नहीं सकेंगे। लेकिन ये उनकी जितनी भी कोशिशें रहेगी, इंशाअल्लाह 4 तारीख के दिन इन लोगों को पता चलेगा जब हैदराबाद के नौजवान इनके मुंह पर एक तमाचा रसीद करके मारेंगे और दिखाएंगे कि तुम आए थे, बड़ी बड़ी ताकतें लेकर आए थे तुम हैदराबाद में। आज ये इलेक्शन है, हम इलेक्शन की तरह लड़े। इस मुल्क के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को यह अधिकार है कि वो आवाम के बीच में जाकर इलेक्शन लड़े, अपने इस जमहूरी हकूक का इस्तेमाल करें। अगर शिवसेना लड़ सकती है, अगर टीआरएस लड़ सकती है, बीएसपी लड़ सकती है, हर पार्टी अगर लड़ सकती
तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्यों रोका जा रहा है? वो इसलिए रोका जा रहा है कि कांग्रेस वाले या जितनी भी सो कॉल्ड सेक्युलर जमातें हैं ये समझते आ रहे थे कि ये कौम के ऊपर उनका अधिकार है, ये इनकी जागीर है। हम हर 5 साल के बाद आएंगे और इनको कहेंगे कि तुम इन्हें वोट देना, और हम देते आए हैं, इन्हीं को ही देते आए हैं। हम 70 सालों से इनको सुनते आए हैं। ये जैसा बोलते थे हम वैसा करते थे, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? क्या मिला आप अच्छी तरह से जानते हैं। कभी ट्रिपल तलाक का कानून, तो कभी सीए एनआरसी का कानून, और परसों के दिन ही लव जिहाद का कानून लाया गया है। जो बुजुर्ग इस मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं, आज उनसे और हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर तुम इस मुल्क के अंदर पैदा हुए तो साबित करो, दस्तावेज दिखाओ। अगर दस्तावेज दिखाना है तो कुछ दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह साहब हैदराबाद में आएंगे। उनको कहना कि अगर सीए एनआरसी के दस्तावेज देखना है, तुमको ये देखना है कि हमारे बाप दादा इस मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं, तो चलो हमारे साथ हैदराबाद के उन कब्रिस्तानों के अंदर जहां हमारे बुजुर्ग दफन हैं और वहां हमारे कागजात पड़े हुए हैं। दोस्तों, ये इलेक्शन हर इलेक्शन की तरह नहीं है। हर इलेक्शन और इस इलेक्शन के अंदर ये फर्क है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बार एक ताकत बनकर खड़ी है, सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब को कमजोर करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए। दोस्तों, 1 तारीख के दिन आप लोगों को अपने घरों से निकलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी नुमाइंदे हैं, उनको जब वोट डालेंगे, जब आप बैलेट पेपर के ऊपर वो मोहर लगाएंगे, एक बार जरूर सोचना कि उस पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ वहां पे बहुत सारे ऐसे सांसद थे जिन्हें आप लोगों ने, हम लोगों ने चुनकर भेजा है, लेकिन कोई खड़े नहीं होता है और कोई खड़े नहीं होगा। मैं आपको पूरे दावे के साथ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर हम पे खुदा न करे कोई आफत आई, तो अगर कोई आपके लिए अगर खड़े रहेगा तो वो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब खड़े रहेंगे। अगर ये सोच अगर हम अपने जहनों से निकाल दें, अगर हम ये सोचने लगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जिस तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं कि वो जहां जाते हैं वोट काटने का काम करते हैं। जब हम बिहार गए थे मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए गए थे। राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके स्टेज के ऊपर से एक वहां का उम्मीदवार कहता है कि असदुद्दीन अवैसी जो बिहार आया है, उसके हाथ पैर तोड़कर हम उसे बिहार से हैदराबाद भेज देंगे। लेकिन आवाम भी जानती है किसके क्या कब तोड़ना है। नतीजे जब आए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अख्तर ईमान साहब ने 90,000 से ज्यादा वोट हासिल किए, और जो हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहा था वो 20,000 में लपेटा गया। आज इस इलेक्शन के मौके के ऊपर यहां पर भी हर रोज हम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बयान सुन रहे हैं। एक नेता कहता है कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम अवैसी भाइयों को अपने पैरों के नीचे रखेंगे। एक नेता कहता है भारतीय जनता पार्टी का कि हम पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यह है कि अपने दुश्मनों को खत्म कैसे किया जाता है, यह आप लोगों पर आजमाने की खुली चुनौती वो आपको
और हम आज भी बटे हुए हैं, हम बिखरे हुए हैं। दोस्तों, कई इलेक्शन हमने देखे हैं जहां पर आपका वोट बढ़ता है तो कोई और निकल कर आ जाता है। आज हमारी जरूरत यह है कि जिस इत्तेहाद की वजह से, जिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की वजह से आज पूरे मुल्क के मुसलमानों को, अगर हमने हैदराबाद से कुछ सीखा है, आप लोगों ने हमें कुछ सिखाया है, तो ये सिखाया है कि इस मुल्क में अगर रहना है तो सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके चलना सीखो। ये हम लोगों ने सीखा है, तो आप लोगों से सीखा है मेरे भाइयों। हम तो चाहेंगे कि 4 तारीख के दिन जब नतीजे आए तो सिर्फ हैदराबाद के बल्दिया के इलेक्शन के नतीजे नहीं होंगे। हम भी उस दिन टेलीविजन के ऊपर बैठकर अमित शाह साहब को कहेंगे, आटे के थैले, मुरमुरे के थैले। आपकी हैदराबाद की एक बहन ने ही उन्हें ये नाम दिया है। आए थे ना तुम भी हैदराबाद, बड़े बड़े नेताओं को भेजे थे, कहे थे कि हम अवैसी भाइयों को पैरों के नीचे कुचलेंगे। 4 तारीख के दिन इन्हें इनकी औकात और हैसियत दिखाने का वक्त आएगा इंशाअल्लाह। और हमें पूरा यकीन है कि आप लोग इस बार भी, जो न जाने कितने सालों से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए आप लोगों की मोहब्बत और इज्जत जो है, वो इस बार भी आप कायम रखेंगे और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जितने भी नुमाइंदे हैं उनको कामयाब करेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों से, हमारे भाई नसीर साहब के लिए आप लोगों से अंतर गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि नसीर साहब को भारी अक्सरियत से आप लोग कामयाब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।